मेरा नाम जियान हुआ है, 25 साल की, भेड़िए जैसा स्वभाव, पैसे का लालची पर सोने का नहीं, कामुक पर पुराने विचारों वाली। कल मैंने 2 आदमियों के अंडे तोड़ दिए। पहला, मैनेजर वांग तेंग। मैं कंपनी में टॉप परफॉर्मर हूँ, मुझे निकालने का क्या हक है? तुम इतनी बेद भी कर रहे हो। अगर तुम मेरी बात मान लो तो नौकरी रह सकती है और प्रमोशन भी मिल सकता है। क्या तुमने गलत दवा खा ली है? अरे दूसरा, बॉयफ्रेंड डिंग ले। मेरी इतनी सहेलियां हैं, तुमने सबसे बदसूरत को क्यों चुना? हुआ मैं और शियाओ फांग सच्चे प्यार में हैं। जियानहुआ को उस मूर्ख से शादी करवा दो तो हमारा घर संभल जाएगा। अब मैं तीसरे को लात मारने वाली हूँ। हालांकि ये आदमी थोड़ा बदसूरत है और गरीब ग्वाला है और एक बोझ भी लेकर चल रहा है, लेकिन उसने सीधे 5 लाख रुपए दहेज में दे दिए। हाँ, ये पैसे ठीक जोंग की शादी के काम आएंगे। हम जल्दी से जोंग की शादी तय कर लें। ये इतना बदसूरत है, मेरी बहन मान जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मानेगी। क्या हम जियान परिवार नए जमाने में बेटी बेचने का धंधा शुरू करना चाहते हैं? बेटी, तेरे भाई की शादी के लिए बस 5 लाख रुपए चाहिए। तू थोड़ा इस घर के लिए कुर्बानी दे दे। वो 5 लाख जोंग को दे दिए गए हैं। अगर तू शादी नहीं करेगी तो खुद कमा कर लौटाना। दीदी, बचपन से लेकर आज तक तूने इस घर के लिए कुछ किया ही नहीं, तो क्या जियान परिवार ने तुझे मुफ्त में पाला? तुम्हारी दादी का इलाज का खर्चा मैंने 2 महीने से नहीं दिया। अगर तू शादी नहीं करेगी तो आज शाम मैं तुम्हारी दादी का वेंटिलेटर हटवा दूंगी। पापा, दादी तुम्हारी अपनी माँ है, क्या तुम भी यही सोचते हो? तुम्हारी दादी की बचत तुम्हारी पढ़ाई में लग गई, अब तुम उन्हें बचाना चाहो तो अपनी मर्जी। अच्छा ठीक है, तुम सच में बड़े मातृपितृ भक्त हो। बस शादी करनी है ना? मैं शादी कर लूंगी। हाय मेरे बेटे, ये क्या पाप कर दिया? नालायक बेटी, क्या तू अपने भाई का वंश खत्म करना चाहती है? तू कुछ माता पिता होते हैं, कुछ जानवर होते हैं। छिए। बूढ़ा और बदसूरत, माता पिता मर चुके और एक बच्चा भी साथ। तुम क्या कर रहे हो? वह इतनी छोटी है, खाना नहीं दिया ये तो ठीक है, लेकिन इतनी मार रहे हो, क्या तुम पागल कुत्ते हो? अरे तुम कौन हो? यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम फिर किसी के काम में दखल दोगे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। शादी के कागजात में तो लिखा था कि उसके माता पिता नहीं है। ये बूढ़ी औरत कौन है जो इस घर में इतनी धौंस जमा रही है? हे यांजी ने कहा, मेरे लिए एक नई माँ ढूंढ रहे हो, क्या तुम ही हो? ये बूढ़ा आदमी बाहर गाय चरा रहा है और बच्चे को घर में कोई परेशान कर रहा है। दहेज के लिहाज से मैं उसकी मदद करूंगी। हाँ, मैं हियांजी से शादी करने आई हूँ। अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे तुम ही है यांची हो जिसने शहर की लड़की से शादी करनी है? तुम्हें देखकर तो ज्यादा खास नहीं लगती। मैं कैसी हूँ ये मायने नहीं रखता, असली बात यह है कि मेरी हियांजी के साथ सगाई है। हमारे बच्चे को तुम मार नहीं सकती। मैं है यांची की चाची हूँ। उसने खुद मुझे बच्चे की देखभाल के लिए बुलाया है। तुम जैसी बिन ब्याही लड़की, तुम्हें मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? बच्चे को मुझे दो। अरे तुम छोकरी, तुमने मुझे मारा। सुन लो, मैं है यांची की बड़ी हूँ। छुआ तक नहीं और गिर पड़ी। ये बूढ़ी झूठा केस बना रही है। तुम मेरे लिए रुको छोकरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर झूठा केस बनाने की हिम्मत? आओ इसे चखो, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, चलो मैं तुम्हें घर के बकरी के बच्चे दिखाती हूँ। बकरी के बच्चे भी हैं? वाह कितने प्यारे हैं। छोकरी बाहर आ। अरे अभी खत्म नहीं हुआ क्या? ये बूढ़ी रोज नई उलझन खड़ी करती है। अरे बाप रे, जानवर है क्या? क्या गलत दवा खा ली है? इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या तुमने मेरी माँ को मारा? क्या दिन दहाड़े तुम हिंसा करोगे? हाँ, मैं तुम्हें पीटूंगा। बेटा, इस छोकरी को मारो, इसकी कमर तोड़ दो।
अरे, औरतों को मारने वाले, मैं तुमसे लड़ूंगी। बेटा इसे मारो। आ तुम ठीक हो? कितना सुंदर है। आ हैंडसम, तुम ठीक हो? कितना जंगली और सुंदर है। अगर मेरा पुराना आदमी इतना सुंदर होता तो मैं 5 लाख उल्टे देकर शादी कर लेती। हे हे भैया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं इसे मारना चाहती थी। ये मेरी मंगेतर है, इसे तो बिल्कुल नहीं मार सकते। हे यान जी की मंगेतर, वह वही बूढ़ा आदमी है जिसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। हे भगवान, मैंने शादी की लॉटरी जीत ली है। मुझे थोड़ा शांत होने दो। हाँ हाँ, उसने पहले मेरी माँ को परेशान किया था। तो क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अरे वाह, इतना हैंडसम। प्यार हो गया। पीछे हटो, तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं तुमसे डरता नहीं हूं। ओह, अरे बेटा जल्दी उठो बेटा। हम उस छोटे से प्यारे से नहीं लड़ सकते, जल्दी चलो। तुम इंतजार करो। इस छाती को देखकर मैं अब काम क्यों करूं? कर्ज क्यों चुकाऊं? मैंने तय कर लिया है, शादी करूंगी। जान बचाने का एहसान शरीर से चुकाऊंगी। हियांशी जीत गया। आ हिस। उस जानवर ने इतनी जोर से मारा। मेरे आदमी को परेशान करने की हिम्मत? मैं उसकी औरत से हिसाब करूंगी। छोड़ो भी, उनसे बहस नहीं करूंगी। वह छोटी प्यारी भाग्यशाली है। अरे मेरे बक्से में दवा है, मैं तुम्हारी लाऊंगी। नहीं, गांव का आदमी हूं, मोटी खाल वाला। दवा की जरूरत नहीं। अरे हल्के हाथ से। अब दर्द हो रहा है, पहले तो बहादुर बन रहे थे। मैं समझ गया माँ। अरे बच्चे, बेकार की बातें न करो। मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। आज रात तुम मेरे कमरे में रुक सकते हो। ले जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर दवा लगा दूंगी। साथ ही हमारी बातें भी करेंगे। स्टैंडर्ड कुत्ते की कमर है। बड़ा फायदा हो गया। रुको, जियान हुआ। तुम्हें शुद्ध रहना है, संयम रखना, दवा लगाना। हियांजी, दहेज मैंने खर्च कर दिया है। वह तुम्हारे लिए दहेज था, जैसे चाहो वैसे खर्च करो। यहाँ आने से पहले मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। नहीं करोगी? कोई बात नहीं, दहेज को मैंने तुम्हें उधार दिया समझो। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब चुका देना। क्या शादी नहीं भी कर सकते हैं? एक ग्वाला इतना उदार? तुम सच में मान गए कि मैं नहीं करूंगी? हर मुलाकात ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। अगर पति पत्नी नहीं बन सकते तो दोस्त बन लेते हैं। तुम पहले यहां रुक सकते हो, अगर मैं पसंद नहीं आया तो अपने प्यार की तलाश कर सकते हो। असल में यहाँ आकर मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे लगता है हम पहले प्यार भी कर सकते हैं। मेरी माँ कहती है दहेज लेकर प्यार करना बेईमानी है। ग्वाला दिखने में भोला है पर चालाक है। नहीं नहीं, सीधे तुमसे शादी कर लूं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शायद हम पहले ट्रायल मैरिज कर सकते हैं। ट्रायल मैरिज? नहीं, ये जरूरी तो नहीं। जल्दी सो जाओ, अलमारी में तोहफा है। इतनी जल्दी मत करो, शादी से पहले विवाह समारोह तो होना चाहिए। अरे ये ग्वाला खुद को मासूम कुंवारा समझता है। लगता है मैं कोई कामुक औरत हूँ, जैसे मैं उसका शोषण करने वाली हूँ। कितनी सुंदर। जल्दी खाओ।
समय बर्बाद मत करो। तुम फिर क्यों आ गए? अरे मैं ही यांची की भाभी हूँ। बच्चे संभालने के लिए बुलाई गई हूँ। तुम तो अभी तक घर की बहू भी नहीं बनी। यहाँ तक कि ही यांची भी मुझे रोक नहीं सकता। यह हियांची का घर नहीं है क्या? वह भी तुम्हें नहीं रोक सकता। शहर से आया ये नादान कुछ समझता ही नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ। ही यांची के माता पिता और उसका बड़ा भाई सब चल बसे अब तो। हाँ, ही यांची की भाभी बाईजिंग ही घर चलाती है। अच्छा समझ गया, आप तो मालकिन की विश्वास पात्र हैं। मैं तो निकम्मा छोटा भाई हूँ, खरीदी हुई रखेल। इस घर में तो आपकी मर्जी चलती है। मालूम है। बर्तन धोने जाओ। अरे बुढ़िया, रोल जल्दी अपना लिया। तुम बच्चे को ये बेकार चीज खिला रही हो। सुअर भी नहीं खाएंगे। खाए ना खाए, एक लड़की है बस, लड़की। तुम्हें क्या फिक्र? तुम ही यांची भी तो घर पर नहीं है। किसके सामने नाटक कर रही हो? मुंह से गंदगी निकालो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती हूँ। उसकी न सुनो, खाओ। अरे ढूंढो मत, इस घर में आधा मुट्ठी नूडल्स हैं बस। एक गोभी। अरे एक ग्वाले ने एक साथ 5 लाख दहेज दिया। घर में कुछ बचा ही नहीं। आ माफ करना, सिर्फ 2 कटोरी बना पाई। हना, पेट भर के खा लो, आगे चरवाहे का काम बहुत है। थकने की शिकायत मत करना। वाह क्या स्वाद है। नकार। अरे शहरी, जाकर लकड़ी चीर दो। वहाँ अभी भी बहुत कुछ बचा है। मैंने कहा तोड़ो तो तोड़ो। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? चरागाह की मालकिन बनना चाहती हो? अरे तुम नहीं कर पाओगी। लकड़ी भी नहीं तोड़ सकती? हाँ, किसको कम समझ रहे हो? छी। छोड़ो, मेरा और लकड़ी तोड़ने का मेल नहीं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहो तो मैं लकड़ी तोड़ूं। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे तोड़ो। मैं छोटे डुओ को शॉपिंग पर ले जा रहा हूँ, कुछ स्वादिष्ट खरीदने। वापस आओ। मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने यह लकड़ी नहीं तोड़ी और जानवरों को नहीं खिलाया तो हाँ, इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, वरना तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। वफादार दादी, क्या तुम एक महत्वपूर्ण बात भूल गई? बहुत महत्वपूर्ण बात। बताओ क्या बात? मैं अभी तक बहू नहीं बनी हूँ। मैं अभी हेयान जी घर की मेहमान हूँ। तुम एक नौकरानी हो, घर के मेहमान से काम करवा रही हो। तुम हो कौन? प्याज। तुम। प्याज, बड़ी प्याज। नहीं नहीं नहीं। तुम्हारी हिम्मत है तो शादी मत करना, फिर रोते रह जाओगी। हाँ। बुरी औरत, मुझे डराना चाहती हो? हाँ, तो फिर मैं भी नहीं रोकूंगा।
अरे आ गोरी और कोमल, बहुत सुंदर। अरे बेवकूफ, वो बॉस की औरत है। तुम भाभी हो ना, बॉस को ढूंढ रही हो। अभी अभी नहीं। वह कहाँ है? अरे पीछे। तुम लोग सामान संभालो, मैं थोड़ी देर में खाना बनाती हूँ। अरे तुम बेवकूफ हो, बॉस नहा रहे हैं। तुम क्या जानो? बॉस को थोड़ा मौका दो। अगर बॉस खुश हो गए तो नए जन्म में मेमने मुझे दे देंगे। चलो बॉस, चलो। वैसे भी वह मेरा आदमी है, शर्माने की क्या बात है। मत आओ, यह बहुत ज्यादा है। दीदी अभी तैयार नहीं है। तुम्हें चोट लगी है। मेरी नाक से खून क्यों बह रहा है? शर्मिंदगी हो रही है। तुम इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैं सुंदर हूं या तुम्हारे गांव की लड़कियां? मुझे नीचे उतारो, यह नया कपड़ा है। यह घास का मैदान है, यहाँ आजादी है। हिम्मत दिखाओ, आजाद रहो और खुश रहो। मुझे नीचे उतारो। धत्तेरे की जेंगले मेरी सहेली के साथ सोया। जियानसोंग, छोटे खरगोश के बच्चे, 50 लाख बेच दिए मेरे लिए। तुम यहाँ आओ जियानसोंग। तुम जियानसोंग नहीं हो, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। तुम हियान्स ही हो, है गाय चराने वाला। कंपनी नहीं चाहती, माँ बाप नहीं चाहते, बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहता। गाय चराने वाले, तुम भी तो मुझे नहीं छोड़ोगे ना? नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर। अरे याद नहीं, कल रात गाय चराने वाले के साथ तो नहीं सो गई? ओह, तुम जाग गए? तुम जमीन पर बैठे रहे पूरी रात? मुझे डर था तुम उल्टी करोगे और गले में अटक जाएगी, खतरा हो सकता था। लेकिन जमीन पर बैठे रहना भी ठीक नहीं, कितनी ठंडी होती है। गांव का आदमी ताकतवर होता है। मैं तुम्हारे लिए बकरी का दूध लाता हूँ। ओह,
गांव का आदमी ताकतवर होता है। वहां बैठो, मैं तुम्हारी मालिश करता हूँ। बॉस, भाभी की बकरी। अरे भैया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बाप रे, अरे दरवाजा कहाँ है? वापस आओ। वो 50 लाख की दहेज मैं तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूं। झूठी शान दिखाना बंद करो। तुम एक गाय चराने वाले हो, तुम्हारे पास क्या होगा? वहां देखो, 13,000 याक सब मेरे घर के हैं। 10,000 से ज्यादा। 1 याक 2 लाख, 2 याक 4 लाख। तो तुम्हारी कीमत करोड़ों में है। इतनी नहीं, एक कहावत है, करोड़पति बालों वाला गिनती में नहीं आता, लेकिन हमारे पास करोड़ों तो हैं ही। तो तुम इतने अमीर हो, फिर गरीब क्यों बन रहे थे? गरीब बनना मैंने नहीं बनाया। घर में आधा बंडल नूडल्स और 1 गोभी थी। एक्साई और 2 रोज काली काली रोटी चबाती थी। तुम जैसे पिता भी होते हैं। यह ओ, मुझे समझ आया, क्योंकि एक्साई और 2 लड़की है ना? बेईमान, तुम्हारा पूरा परिवार बेईमान है। हर महीने जनकांति को 20,000 जीवन यापन के लिए देता हूँ। 20,000 वेतन एक्साई और डुओ कैसे खराब खा सकती है? सच में? छोटी डुओ भले ही बड़े भाई की बच्ची है, लेकिन वह मेरी जान है। मैं उसके साथ बुरा कैसे कर सकता हूँ? झांग दादी यह बूढ़ी औरत। पैसा तो उसने ही हड़प लिया होगा। रुको, तुम कह रहे हो छोटी डुओ तुम्हारे बड़े भाई की बेटी है? हाँ, ताओयुआन गांव की परंपरा के अनुसार भाई के मरने पर छोटी डुओ मेरी बेटी बनती है। तो तुम शादी नहीं की? मैंने तो औरत का हाथ तक नहीं छुआ, शादी क्या करूं? कुंवारा। ध्यान भटकाना बंद करो। कुंवारे की बातें क्या कर रहे हो? मैं तुमसे गंभीर बात कर रहा हूँ। घर में चोर है, यह छोटी बात नहीं है। हमें अच्छी तरह योजना बनानी होगी, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। घर के कामों में औरत की चलती है, तुम ही कहो। मेरे घर में कदम रखते ही पहली तलवार इस लालची बूढ़ी औरत पर चलेगी। खाना बनाओ। बस कुछ सड़ी हरी सब्जियां लाई हो। मांस कहाँ है? यह चरागाह का इलाका है, शहर नहीं। यहाँ सब्जियां मांस से भी महंगी हैं। चाहे जितनी महंगी हो, सब्जी ही तो है। 20-30 रुपए से ज्यादा नहीं। तुमने कितने खर्च किए? अरे छोटी है वापस आ गई। अरे मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। रुको, तुमने अभी तक सब्जी की कीमत नहीं बताई। तुम्हें क्या लेना देना? मैं जानना चाहता हूँ। छोटी है, आजकल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इतनी सी सब्जी के 200 से ज्यादा रुपए लग गए। वाह, 10 गुना ज्यादा। यह तो बढ़ोतरी नहीं, बेहूदगी है। यह तो बिल्कुल हद से ज्यादा है। सच में नहीं सहा जाता। तुम यह शहरी नादान, तुम्हें पता है मेरे चरागाह में सब्जी के क्या दाम है? नहीं पता तो पूछूंगा ना। लो, यह रहे आज तुम्हारे सब्जी खरीदने के 3 छोटे दुकानदारों के बताए गए दाम। आज तुमने कुल 2 रुपए 98 पैसे खर्च किए। तुम यह नादान, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? छोटी है, मैं रोज इतनी सब्जी नहीं खरीदती। कभी कभी तो मैं मांस भी खरीदती हूँ। हाँ। किसने कहा था कि चरागाह में सब्जी मांस से महंगी है? वाह, मैं वो महंगा मांस खरीदती हूँ। मैं सबसे अच्छा मांस ही खरीदती हूँ। छोटी डो, तुमने घर पर कभी मांस खाया है? सब्जी बड़े खाते हैं, मांस बड़े खाते हैं, छोटी डुओ रोटी खाती है। अरे
वह बच्ची क्या बोल रही है? तुम लोग उसकी बात मानते हो? तुम सच सच बताओ, ये यांग जी ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वह सब कहाँ खर्च किए? कहीं ऐसा तो नहीं वह सब तुम्हारे उस मूर्ख बेटे को खिला दिए? तुम वो छोटी है, तुम इस प्यारी सी बच्ची की बात मत सुनो। मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। झांग आंटी, हम सब रिश्तेदार हैं। सब्जी के पैसे की बात मैं छोड़ देती हूँ। अरे ये प्यारी सी बच्ची, छोटी है ने कह दिया छोड़ दो। तुम कौन होते हो? अब से तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अरे क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? तुम समझ नहीं रहे क्या? मुझे दोबारा दोहराना पड़ेगा? कल से आने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब समझ आया। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ चाल चल रहे हो, है ना? हम बस किसी और के चाल में नहीं आना चाहते। झांग आंटी, बेकार की बहस मत करो। अच्छा, तुम एक बाहरी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो गए। सुन लो, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। जब तक बाइजिंग नहीं बोलती कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो उसे बुला लाओ। तुमने सोचा भी नहीं बाइजिंग कौन है? वह छोटी डुओ की असली माँ है। तुम उसकी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। क्या वह तुम्हारी तारीफ करेगी? वह तुम्हें मार डालेगी। तुम्हें अगले जन्म में भेज देना ही काफी होगा। अरे अरे छोटी है, छोटी है, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। मैं पैसों के पीछे अंधी हो गई थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया बाइजिंग को मत बताना। हाँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। तुम जाओ। प्यारी सी बच्ची। मम्मी, मुझे मीट चाहिए। ठीक है मम्मी, अभी तुम्हारे लिए मीट बनाती हूँ। जियान हुआ, क्या तुम्हें समय है? अंदर आओ। मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहती हूँ। इतना सारा? सुन लो, मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ। बाइजिंग कुछ दिनों बाद ही लौटेगी। झांग आंटी को भी हमने निकाल दिया है। घर को संभालने वाला कोई नहीं है क्या तुम? अरे तो बस मुझे तुम्हारे घर नौकरानी बनना है। हमारे रिश्ते में पैसों की जरूरत नहीं। हमने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। तो क्या आज रात तय कर लें? नहीं, तुम्हें परेशान नहीं करना। सब्जी के पैसे 20,000। मजदूरी 30,000 ले लो। अरे यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। बेखौफ होकर बोलो, हिम्मत दिखाओ, आजाद रहो, खुश रहो। दीदी ने हिम्मत दिखाई। तुम तो खरगोश से भी तेज भागे। अजीब बात है, गांव के लड़के तो आमतौर पर बहुत खुले दिल के होते हैं। क्या उसे मेरे जैसी लड़की पसंद नहीं? क्या मुझे बड़ा सा नकली सीना बनवाना पड़ेगा? चिया, तुम तो कमाल हो। चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्यार मिलता है। छोटू, तुम यहाँ? मम्मी, तुम बहुत खुशबूदार हो। कितनी प्यारी बात कही। सूरज निकल चुका है। हे यांजी ने नाश्ता तैयार कर दिया है। बुरा हाल, कल रात पैसे लिए और आज सुबह काम नहीं किया। यह तो मालिक को नाराज करने जैसा है। चलो खाना खाते हैं। रख दो। मालिक, आप बैठिए, मैं कर लूंगा। ही। जल्दी खाओ, खाने के बाद हम कस्बे जाएंगे। कुछ सामान खरीदेंगे। ठीक है। 30,000 महीना। पहले दिन काम पर आकर सिर्फ चॉपस्टिक रख दे।
हियान जी के यहाँ नौकरी करना। सच में नौकरी ही नौकरी है। नौकरी करके ही इंसान बड़ा आदमी बनता है। बदकिस्मती हनीमून मनाने आए हैं और यहाँ उससे मिलना पड़ गया। बदकिस्मती हनीमून मनाने आए हैं और यहाँ उससे मिलना पड़ गया। क्या हम दूसरी जगह चले? क्यों? हम पहले आए हैं, अगर कोई जाए तो वह जाए। श्रेया, मैंने सुना है उसने एक बूढ़े वाले से शादी कर ली, तलाकशुदा है और बच्चे भी हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं आया। वाकई बहुत दुखद है। उसने तुम्हें अस्पताल पहुंचा दिया और तुम उस पर तरस खा रहे हो। नहीं, मैं अपना गुस्सा निकालूंगी। अरे जरूरी तो नहीं। ओ, माफ करना जियान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या संयोग है? अरे यह तो रेस्तरां है ना? यहाँ इतनी तेज ग्रीन टी की खुशबू क्यों आ रही है? अरे तुम तो गांव में ब्याही गई हो। तुम्हारा स्वभाव अभी भी इतना खराब क्यों है? क्या किसी की सौतेली माँ बनकर रह रही हो? रोज गुस्सा खाती हो और निकालने को जगह नहीं मिलती। मेरी बेटी बहुत समझदार है। मैं सौतेली माँ बनकर बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है तुम खुद को धोखा दे रही हो। पहले भी तुम्हें खुद पर बहुत घमंड था। इसे नापसंद, उसे नापसंद, अब भुगतो। तुमने एक बूढ़े वाले से शादी कर ली। क्या हुआ? मेरा यह बूढ़ा आदमी हाँ थोड़ा कमजोर है, लेकिन यह चेहरा, यह बदन, यह अंदाज मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। भगाओ तो भी नहीं जाता। कोई चारा नहीं, बस इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे कितना भी हंडसम हो, गाय चराने वाला ही तो है। भूल गया था बताना। डेंगले अब बड़ी कंपनी में है, सालाना लाखों कमाता है। तुम ही हो ना वो डिंगले जिसने उसे परेशान किया था। ओह, तुम ही हो ना वो डिंगले जिसने उसे परेशान किया था। वह बस एक कमीना है। उसके लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए कुछ भी करने लायक है। आ, जितने आंसू तुमने उसे बहाए, उतना खून मैं तुम्हारा बहाऊंगा। निकम्मे, पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे? मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। मैं कहूंगा तुम खुद गिरे थे, मानोगे? यहाँ सीसीटीवी है, सच को झूठ मत बनाना। सीसीटीवी? अबू, सीसीटीवी का वीडियो डिलीट कर दो। इसकी चिंता मत करो, बस उसे और 10 मिनट पीटो। मेरा मन अभी नहीं भरा। गंदेग वाले, मैं नहीं मानता तुम सब पर राज कर सकते हो। मैं सच में गाय चराने वाला हूँ, सब पर राज नहीं कर सकता। अबू, पूरे शहर में ऐलान कर दो, कोई उसका काम नहीं करेगा। सब सुन लो, अगर किसी ने इन दोनों का काम किया तो वह हियांजी से बैर मोल लेगा। समझे? अभी यहां से चले जाओ। होटल का पैसा 10 गुना लौटा दूंगा। चली जा, फिजूल खर्च। मैं कहता था शांति से खाना खा लो। मुसीबत मोल ले ली, अब देखो हालत। तू मेरे लिए रुक। पागल हो गया है क्या? अगर सच में गिरफ्तार हो गया तो? अगर सच में गिरफ्तार हो गया तो तू मेरा इंतजार करेगी? अरे तू कौन है? मैं तेरे लिए इंतजार करूं? नाराज हो गई? नहीं, वैसे भी हम दोस्त हैं। तू नहीं रुकेगी तो कोई बात नहीं। मूर्ख, इसीलिए तो अकेला है। औरतों को समझता ही नहीं। मैं खुद चरागाह चला जाता हूँ, तू बाद में टैक्सी से आना। तू बहुत बढ़ गया है ना हियान जी? ओह, व्यस्त हो? माफ करना, तुम अपना काम करो। रुको, तुम ही जियान हुआ हो ना? हमारा मामला हियांसी ने तुम्हें नहीं बताया? तुम भी न, ऐसी बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम दोनों का मामला मुझसे क्या लेना देना? वह मेरा आदमी है, इस घर की असली मालकिन मैं हूँ। अब तू यहाँ से चली जा। भाभी जी, यहाँ से जाने वाली मैं नहीं, बल्कि तुम हो। तुम्हारी परंपरा का मैं सम्मान करती हूँ। तुम्हारे हुक्म चलाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हियान जी सिर्फ मेरा होगा। तू इधर आ। मैं तुझसे शादी करूंगी, तू करेगा? शादी सिर्फ तुमसे करूंगा। हमारे घर के हियान जी ने कहा सिर्फ मुझसे शादी करेगा। मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हो, अगले जन्म में देख लेना।
यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा शहर का घर बिल्कुल खाली है। हॉस्पिटल में एक बिना तन का गड्ढा पड़ा है, इसलिए तुमने अभी 50 लाख की दहेज ली और फिर खुद को हमारे सामने पेश कर दिया। तुम तो बस हियांजी की स्थिति देखकर आई हो, गरीबी से अमीरी में आना चाहती हो। हाँ, मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि बहुत खराब भी कह सकते हैं मेरे परिवार वाले। वास्तव में यही सोच रहे थे, लेकिन तुम कह रही हो कि मैं शादी से अमीर बनूंगी, तो तुम मुझे बहुत कम समझती हो। हाँ, जियान हुआ को दहेज नहीं चाहिए, वह पैसे लौटाने आई है। पैसे लौटाने? तो फिर वह खुद को हमारे दरवाजे पर क्यों ले आई? हियांजी, इस प्यारी सी लड़की के झांसे में मत आना। शहर वालों के तरीके बहुत होते हैं। मैं उससे शादी कर रही हूँ क्योंकि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, क्योंकि वह पूरे दिल से मेरी रक्षा करता है, किसी चोट से। बोलने में तो गाने से भी मीठा लगता है। अगर हियांजी एक गरीब आदमी बन जाए, तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करोगी? अगर हियांजी एक गरीब आदमी बन जाए, तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करोगी? करूंगी। हाँ, और तुम? अगर तुमने इस शहरी लड़की से शादी की, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं शादी करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है तुम आज की बात याद रखोगे, बाद में पछताओगे। तब बहुत देर हो चुकी होगी। हटो। क्या देख रहे हो? दिल नहीं भरा? जाओ जाओ, जाओ उसे वापस ले आओ। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं चिंतित हूँ। बड़ी भाभी घर बांटना चाहती है। घर बंटेगा? यह तो अच्छी बात है। अलग हो जाएंगे तो वह हम पर राज नहीं कर पाएगी। मैं सच में एक गरीब आदमी बन जाऊंगा। अरे, इतना गंभीर? तो क्या तुम फिर भी शादी करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलविदा। तुम क्या देख रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो, मैं शादी नहीं करूंगी। बड़ी भाभी डरो मत, मैं आ गया। भाभी, तुम कहाँ हो? मुझे फिर से दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया, सुनो, मैं समझाता हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या हुआ? बाइजिंग ने लीफुगुई को बुला लिया, कहा कि हिसाब चेक करना है। वह सच में बंटवारा चाहती है। क्या बंटवारा? बड़े भाई, तुम्हें मेरे लिए रुकना होगा। बड़े भाई, बाइजिंग वो औरत बहुत क्रूर है। जान हुआ, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखो। क्या कॉन्ट्रैक्ट देखना? क्या तुम पढ़ नहीं सकते? नहीं, फार्म का विदेशों के साथ सहयोग, सब अंग्रेजी में साइन किए गए हैं। यह हिस्सा हमेशा बाइजिंग संभालती थी। मैं पहले समझना चाहता हूँ। करोड़पति होकर भी विदेशी भाषा नहीं आती, सच में प्रतिभा है। बस देहाती मालिकों के लिए काम करने के लिए बने हो। तो कैसा है? बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि मुझे बाइजिंग पसंद नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा, उसकी हर एक डील बिल्कुल परफेक्ट है। ग्राहक भी खुश और फार्म का फायदा भी मैक्सिमम। यह तो अच्छी बात है। फिर तुम कह रहे हो समस्या है? भैंस चराने वाले को ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं आती। वह जितना क्लाइंट्स के साथ जुड़ेगी, उतना ही फार्म के लिए वैल्यूएबल होगी। हम उसके बिना नहीं रह सकते। अगर अलग हुए, हमारी कमाई 2/3 घट जाएगी। अरे, थोड़ा कम कमाएंगे, चलेगा। भाई, साल में 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। तो भी 50 लाख तो बचेंगे। हम दोनों के लिए काफी है। हिसाब ऐसे नहीं चलता। ज्यादा कमाना है तो कम क्यों करें? ऐसा मायने नहीं रखता। तुम रखती हो, बस तुमसे शादी हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। फिर बंटवारा नहीं कर सकते, बस तुम्हें थोड़ा झेलना पड़ेगा। हेयान जी, तुम्हारी हिम्मत। तो बताओ कैसे बांटेंगे? 7 दिन मेरे। तो बताओ कैसे बांटेंगे? 7 दिन मेरे। ठीक है। तुम क्या करने वाले हो? सुहाग रात। तुम पागल हो गए हो? यहाँ टेंट में। यह घास का मैदान है, टेंट सबसे सही है। पहले तो इतने शर्मीले थे, अब तो भूखे भेड़िए की तरह हो गए हो। पहले तुम मुझसे शादी करने वाली नहीं थी, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता था। लेकिन आज तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया है, अब तुम मेरी हो। यहाँ नहीं हो सकता। और भी
हियान जी, तुम बेहोश कैसे हो गई? जल्दी कोई आओ। भाभी, क्या हुआ? काफी जल्दी आ गए। भैया, मैंने चुपके से नहीं सुना। अरे भैया, मत पीछा करो भैया। अरे अरे ओए भैया, जियान हुआ, मुझे अंदर आने दो। बहुत देर हो गई, मैं सोने जा रहा हूँ। भैया, मत पीछा करो। अरे अरे भैया, मैंने गलती कर दी। अरे बाई जिंग, वो प्यारी सी लड़की, छोटे हे को पता नहीं क्या जादू कर दिया। अरे, हमेशा छोटे स्नैक्स लेकर हमारे दुओ को बहकाती है। अब हमारा दुओ ठीक से खाना नहीं खाता। ये क्या हो गया? और ये सब? अरे वो सिर्फ धोखा नहीं देती, मैं तुम्हें बताता हूँ जब मैं रोकता हूँ। अरे वो मुझे मारती भी है और छोटे हे से मेरी शिकायत करती है, सच को झूठ बताती है और छोटे हे से मुझे बाहर निकलवा देती है। बाई जिंग, तुम ऐसे इंसान को हमारे घर में नहीं आने देना। वो मारने भी लगी। क्या वो खुद को घर की मालकिन समझती है? अरे बाई जिंग, तुम सावधान रहना। अब छोटे हे उसकी बात मानने लगा है, कहीं दोनों मिलकर अरे तुम्हें धोखा दे दें तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। चाची, कल तुम बड़े चाचा और तीसरी चाची को बुला लो गवाही के लिए। कल मैं घर बांटने जा रहा हूँ। अरे घर बांटना, ये तो नहीं हो सकता। जब वो इस घर को तोड़ना चाहती है तो मैं उन सबको एक साथ बाहर निकाल दूंगा। रुको, हियान जी अंदर जा सकती है। तुम अंदर नहीं जा सकती। क्यों? यह परिवार की बैठक है। तुम एक बिना शादी के बाहरी हो। अंदर जाने की कोई योग्यता नहीं है। वो मेरी औरत है, बाहरी नहीं। फिर भी नहीं। ये बड़े चाचा हिदा हैं, ये दूसरे चाचा ही जी हैं, ये तीसरी चाची कुइलिन है, ये जियान हुआ है जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ। जब सब लोग आ गए हैं तो चलो शुरू करते हैं। आज मैंने सभी बड़ों को बुलाया है, सिर्फ घर बांटने के लिए, गवाही देने के लिए, ताकि आगे कोई मुझे अन्याय न कहे। बाईजिंग, हे यान जी, क्या इस हद तक लड़ना जरूरी है? बड़े चाचा, हियान जी जिद कर रहा है कि इस शहरी लड़की से शादी करेगा। मुझे रुकने की इजाजत नहीं दी गई, मैं मजबूर थी, कोई चारा नहीं था। अलग रहो लेकिन परिवार नहीं तोड़ो, एक ऐसे इंसान की वजह से जो अभी तक घर की बहू नहीं बनी है। परिवार को बर्बाद मत करो। वाह, यह तो सीधा मेरे खिलाफ है। तो आपके हिसाब से जब तक बाईजिंग जिंदा है, हियान जी दूसरी शादी नहीं कर सकता, है ना? वो शादी कर सकता है, लेकिन हमारी परंपरा के मुताबिक बाईजिंग को यही रहना होगा। अगर हियान जी मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो परिवार नहीं टूटेगा, लेकिन अफसोस कोई मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर तुम शांति से बड़ी बहू की तरह रहो तो मुझे तुम्हें बर्दाश्त करने में क्या दिक्कत होगी, लेकिन तुम उससे शादी करने पर अड़ी हुई हो, यह कौन सह सकता है? हमारी अपनी परंपराएं हैं, या तो सहो या फिर शादी मत करो। मुझे जियान हुआ पसंद है, मैं सिर्फ उससे शादी करूंगा, बाईजिंग से नहीं। हैयान जी, हम सिर्फ गवाह बनने आए हैं। आखिरकार ये तुम दोनों पर निर्भर करता है कि तुम कैसे तय करते हो, लेकिन तुम भविष्य के रास्ते बंद नहीं कर सकते। फिर बातचीत कैसे होगी? चाचा, आप मत समझाइए, अगर वे बंटना चाहते हैं तो बन जाए। संपत्ति आधी आधी, चरागाह की कमाई में से मुझे सिर्फ 1/3 चाहिए। हियान जी, क्या तुम गलत समझ रहे हो? घर का मालिक मैं हूँ, बंटवारा मैं तय करूंगा। ठीक है, तो तुम ही बांटो। हम, संपत्ति और चरागाह सब मेरे होंगे। क्या? चिंता मत करो, पुराने रिश्तों की खातिर मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। यह घर तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। आखिरकार तुम शादी करने वाले हो, बिना घर के कैसे रहोगे? इतने उदार हो रहे हो जैसे यह घर कितना कीमती है। और हाँ, तुम्हारे 5 लाख रुपए की दहेज की रकम वापस नहीं लूंगी। शादी का तोहफा समझो। तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूं। मैंने तुमसे पहले पूछा था, अगर हियान जी एक कंगाल हो जाए तो क्या तुम फिर भी उससे शादी करोगी? आज मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, सोच समझकर जवाब देना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं उसके पैसे के लिए उसके पीछे हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मेरे साथ सच्चा प्यार करता है।
मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं शुरुआत से डरती नहीं हूँ। जानवा मैं चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो भी तुम्हारे पास मैं हूँ। दीदी तुम्हें संभाल लेगी। कितना मार्मिक है। तो हम दोनों को प्यार जताने से रोकते हैं। चाची, छोटे दुओ को लेकर चलो। नहीं, तुम छोटे दुओ को नहीं ले जा सकते। बुरे लोग, मैं नहीं जाऊंगी। तुम छोटे दुओ को नहीं ले जा सकते बाईजिंग। तुम छोटे दुओ को नहीं ले जा सकते। जो पसंद नहीं है उसे बाहर फेंक दो, जो पसंद है उसे रखो। हेयांजी, तुम बहुत सपने देख रहे हो, चलो हम चलते हैं। मुझे हेयांजी चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी। हेयांजी, क्या तुम छोटे जुओ को नहीं चाहते? हेयांजी, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। छोटे दुओ, अच्छे बच्चे, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी तुम्हें लेने आऊंगी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे हेयांजी चाहिए, मुझे चाहिए। छोटे डुओ, दूर हो जाओ, झूठे आंसू बहाने वाले, कौन विश्वास करेगा? थू, अशुभ, क्या तुम इस घर को तोड़कर खुश हो? अरे अच्छे से सोचो, एक शहरी के लिए इसके लायक नहीं है। बात अभी अंत तक नहीं पहुंची है। बाइजिंग से अच्छे से बात करो। माफ करना हेयांजी। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोडो, खाना खाओ। नहीं, बुरी आंटी बुरी है, माँ भी बुरी है। तुम बुरे बच्चे, क्या बोल रहे हो? केवल हेयांजी छोटे डुओ के लिए अच्छा है। तुम सब बुरे हो। मैं वापस जाऊंगी, मुझे हेयांजी चाहिए। मुझे नई माँ चाहिए। थू, अशुभ, मुझे हेयांजी चाहिए, मैं नहीं जाऊंगी। हेयांजी, क्या तुम छोटे जुओ को नहीं चाहते? बात अभी अंत तक नहीं पहुंची है। बाइजिंग से अच्छे से बात करो। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैं तुम्हें भी कुछ नहीं छोड़ सकता। ताओ युआन गांव में ये दिन मेरे 20 सालों में सबसे खुशी के पल थे। धन्यवाद। माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। न केवल तुम्हारा घर गया, बल्कि छोटा डुओ भी। लेकिन मेरे पास अभी भी तुम हो। अगर तुम भी चले गए तो मेरे पास वाकई कुछ नहीं बचेगा। मैं चला जाऊंगा, सब वापस आ जाएगा। और तुम? वैसे भी मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं था। खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे पालोगे? क्या मन बदल रहे हो? क्या तुम सच में मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगे? बदबूदार ग्वाला, अगर तुम सच कह रहे हो तो दीदी जाने का मन नहीं कर रही। तो मत जाओ, यहीं रुको। अभी तो तुम एकदम कंगाल हो गए हो। मैं रुकूं तो खाऊंगा क्या? सामान बांधो, दीदी के साथ घर चलो। क्या दीदी पाल लेगी तुझे। पर सुन लो, मेरे घर का दामाद बनना इतना आसान नहीं होता। सामान बांधो, दामाद बनने चलते हैं।
माँ की छोड़ी हुई शानदार हानफू कहाँ है? वही जो तुमने पहनी थी। क्यों? तुमने उसे ले तो नहीं लिया? बेशक ले जाऊंगा, वह तो मेरा तोहफा है और मेरी एकमात्र यादगार भी। अरे हेयान जी, नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अरे मेरा सामान उलट पुलट किसने दिया? सुनो, मैं नाराज हो गई। वह मेरी शानदार हानफू है। तुम क्या कर रहे हो? यही असली तोहफा है। अरे वाह, दोनों ले चलते हैं दामाद बनने। मैं इन दिनों सोने की डिब्बियों पर सो रहा था। क्या यह सपना तो नहीं? है। हो रहा है। सच में सपना नहीं है। मारो मत। यह सपना नहीं, यह माँ की बहू के लिए तोहफा है। बदमाश वाले, कह रहा था सब कुछ छोड़ आया। इतना बेफिक्र कैसे? इतने सोने के डिब्बे छुपा रखे थे। फिर भी मुझसे पलवाऊंगा और दामाद भी बनूंगा। तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे? मैं बस सोच रहा था बाई जिंग को बताऊं या नहीं। इसमें सोचना क्या? बिल्कुल नहीं बताना। इतनी बड़ी परीक्षा में कौन टिक पाएगा? मेरा दिल धड़क रहा है। रुको, अभी नहीं, और भी कीमती चीज है। और भी? पहले मुझे थोड़ा शांत होने दो। यह क्या है? माँ ने खुद बनाया था। उन्होंने कहा था बहू को खुद पहनाना। यह तो बहुत कीमती है। यह कीमती नहीं है, पर यह माँ का दिल है। जान हुआ, मुझसे शादी करो। तुम यह सब देकर मुझे खरीदना चाहते हो? दीदी इतनी भौतिकवादी नहीं है। फिर मुझे भी जोड़ लो। अरे बस करो, मैं शादी कर लूंगी। हे यान जी, प्यारे, तुम वापस कैसे आ गए? बाई जिंग ने कहा अलग नहीं होंगे। हुनर बढ़ गया है। मेरी पीठ पीछे एक और चाल चली। यह माँ ने बहू के लिए छोड़ी संपत्ति है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। मुझे हक नहीं, लेकिन मुझे हक है माँ की तरफ से बहू चुनने का। तुम तो अलग हो चुके हो, अब हमें क्यों संभालोगे? मैंने फैसला किया है, अलग नहीं होंगे। तुम कहो अलग होंगे तो अलग होंगे। तुम हो कौन? मनमर्जी क्यों कर रहे हो? इस घर में मैं मनमर्जी कर सकता हूँ। तुम नहीं तो हम अलग होंगे। हम जा रहे हैं। क्या तुम हमें बंद कर सकते हो? शहर वालों, जल्दी मत करो, मेरी बात सुन लो। तुम्हें पता भी है हमारे पास कितना पैसा है? बस एक खस्ता हाल फार्म, 10,000 याक, शायद 10-12 लाख। क्या वह सोने के ईंटों के बक्से जितना है? मुझे लगता था तुम हमारे पैसे के लिए आई हो, लेकिन अब लगता है तुम सच में पैसे के लिए नहीं आई, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं हमारे पास कितना पैसा है। यह
यह भी कम है। यह कबाड़ा ज्यादा से ज्यादा हमारे 2-3 साल के किराए के बराबर। किराया। ताओयुआन टाउन हमारा है। सब सुन लो, अगर किसी ने इन दोनों का कारोबार किया तो वह हेयानजी से पंगा ले रहा है। ये यांची ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? अब तुम्हें पता चला। इतनी बड़ी दौलत बिना सोचे छोड़ दी। मैंने कहा था पैसा मायने नहीं रखता, तुम मायने रखती हो। बेवकूफ। मेरे सामने प्यार जताना बंद करो, नहीं तो तुम दोनों के पास एक भी बाल नहीं बचेगा। तुमने कहा था ना अलग नहीं होंगे। क्योंकि तुम लोग जियाओ डुओ के साथ अच्छे हो। सियाओ डुओ तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं तो तुम तीनों नंगे धड़ जाओगे। जियाओ डुओ नंगा नहीं होना चाहता। तुम जाकर खेलो, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मैं नियम बनाने जा रही हूँ। माँ ने जाते समय मुझे इस घर की देखभाल करने को कहा था। सच कहूँ तो तुम्हारी देखभाल करने को आज यह हाल हो गया। मुझे माँ से माफी चाहिए। भाभी, मैं माँ की जिम्मेदारी उठानी है बहू को घर लाने से पहले। मेरी परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, बड़ी मालकिन अब महारानी बन गई। असली नाटक अब शुरू हो रहा है। हियांची कंगाल हो गया। तुम कहती हो उसे पालोगी, चरित्र की परीक्षा में संयोग से तुम पास हो गई। दीदी भी इतनी महान नहीं। मैं तो ऐसे को ढूंढ रही हूँ जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन अगर उसके पास पैसे हों तो और भी अच्छा। और रही बात शक्ल सूरत की, अरे कोई बात नहीं, हियांसी को पसंद आए तो ठीक है। हाँ, मुझे पसंद है। बेवकूफ सीधा आदमी। यह मदद नहीं बल्कि बिगाड़ना है। एक्साई और वो तुम्हें पसंद करती है, तुम भी उसके साथ सच्चे हो। नौकरानी की परीक्षा में भी तुम पास हो। मतलब दीदी सिर्फ एक नौकरानी है। छोड़ो, एक्साइडुओ के लिए सहन कर लेती हूँ। हमारा व्यवसाय अब तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता अभी इतनी नहीं कि बड़ी मदद कर सको। इसलिए छोटे कामों से शुरुआत करो। किराया वसूलना, हिसाब किताब करना, यह सब मैं कर सकता हूँ। जल्दी मत करो, अभी वह समय नहीं आया। तुम हियांसी की पसंद हो, लेकिन माँ ने उसके लिए एक और चुनी थी, तुम्हें घर में आने के लिए। उससे बेहतर होना होगा, तभी मैं सोचूंगी। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। क्या तुम माँ की इच्छा का भी विरोध करोगे? मूर्ख, फिर से बाहर निकाल दिया जाना चाहते हो। दीदी तुम्हें मिस करेगी। इतना बड़ा व्यवसाय है। दीदी पर भरोसा रखो, यह सिर्फ एक प्रतियोगिता है। दीदी ने कंपनी में कभी हार नहीं मानी, कोई समस्या नहीं। मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी तुम दोनों को यहाँ रहने दूंगी, और तुम्हारी आय और खर्चे के लिए मैं खेत के मुनाफे का 10वां हिस्सा तुम्हें दूंगी। पैसों से कोई मतलब नहीं, दीदी को तो बस अपनी बात मनवानी है। मेंग्याओ, अंदर आओ। यांची भैया। अरे यार, यह तो बेकार की प्रतियोगिता है। दीदी हार मान लेती हूँ। मेंग्याओ मेरी बहन है, चरित्र में कोई कमी नहीं। एक्साई और डुओ के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है। यह मामला तुम दोनों बराबर हो, लेकिन वह मेरी बात मांगी है। लेकिन मुझे वह पसंद नहीं। यह मामला भी तुम दोनों बराबर हो। अब तुम दोनों के घर संभालने की क्षमता पर निर्भर करेगा। जाओ, लकड़ी काटो। फिर लकड़ी फाड़ो। तुम्हारे घर में लकड़ी फाड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अरे एक एक करके आगे बढ़ो। अमीर घर में शादी करना चाहती हो, इतना आसान नहीं है। हाय, छी,
आ लकड़ी कैसे भाग गई? इतनी गंभीरता क्यों? हाथों को देखो, कितने घाव हो गए। सब खून के छाले हैं। चलो कल घर से भाग जाते हैं। नहीं, इतनी संपत्ति है, मैं क्यों न लूं? भाई जी तुम्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। तुम जबरदस्ती न करो। तुम मेरे लिए सब छोड़ सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए सब कर सकती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कष्ट उठाओ, तुम्हें दुख हो। बेवकूफ, कौन कष्ट नहीं उठाता? किसे दुख नहीं होता? तुम्हारे गांव की भाषा में कहें तो, जब तुमने भगवान का दिया उपहार स्वीकार किया, तो भगवान की दी परीक्षा भी स्वीकार करो। लेकिन तुम मेंग्याओ को नहीं हरा सकते। अरे हाँ, मेंग्याओ की बात चली है। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम्हें सच बताना होगा। पूछो। यह मेंग्याओ इतनी सुंदर और काबिल, तुम उसे क्यों पसंद नहीं करते? वह यह कहना मुश्किल है। किस तरह के लोग पसंद हैं, ऐसी बातें निश्चित नहीं होती। बस तुम जैसी पसंद है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दुख नहीं होने दूंगी। आज मैंने थोड़ा सोचा, मैंने गलत रास्ता चुना था। घर संभालना सिर्फ ताकत से नहीं होता, लकड़ी फाड़ने से नहीं। मेरा हुनर, मेरी समझ, यह सब अभी तक दिखा ही नहीं। ठीक है, चलो, कल सुबह मुझे और दिखाना है। जाओ। नहीं जाऊंगा, थोड़ी देर और रुकने दो। अरे हटो, मुझे सोने दो। अगर कल नाश्ता हार गए तो सच में खेल खत्म। चलो। दीदी थोड़ी और नहीं सोओगी? अगर मैं और सोई तो मेरे पति को तुम सो जाओगी। मैं और कैसे सो सकती हूँ? मुझे जल्दी उठने की आदत है। यहाँ सुबह ठंड होती है, गर्म चाय पी लो। धन्यवाद। बहुत अच्छी है। अच्छी है तो भी ज्यादा मत पियो, बाद में और भी स्वादिष्ट चीजें हैं। तुम्हारा हुनर बहुत अच्छा है। मैंने कुकिंग स्कूल में पढ़ाई की है। अच्छा, तो मैंने गलत जगह पूछ लिया। तो फिर हमें अपने शौक को उनके पेशे से नहीं टकराना चाहिए। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं चाहिए। पहले भी मैंने अकेले ही किया था, बहुत जल्दी हो जाएगा। यह भी ठीक नहीं है, हम दोनों। मैं बस देखता भी तो नहीं रह सकता। दीदी, इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? चाहे तुम कितना भी अच्छा कर लो, क्या तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो? मैं भले ही भारत में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैंने न्यूयॉर्क में 8 साल पढ़ाई की है। मेरे पास एक डॉक्टरेट और 2 मास्टर डिग्री हैं। और मैंने फ्रांस में 1 साल फ्रेंच कुजीन भी सीखा है। इस चरागाह इलाके में हमारे परिवार की संपत्ति हियांची के परिवार के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है। अगर मुझे घर का कारोबार संभालने वापस न आना पड़ता, तो आज मैं भारत की टॉप मॉडल्स में से एक होती। तुम मुझसे किस मामले में तुलना कर सकते हो? सच में बड़ी खुशकिस्मत लड़की हो तुम। खुशकिस्मत होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार कुल्हाड़ी तो उठानी ही पड़ती है। तुमसे लकड़ी चीरने की प्रतियोगिता में
तुम लकड़ी भी बहुत अच्छी चीरती हो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर हार मान लो। मुझे पता था कि हमारे बीच अंतर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा अंतर होगा। तुम काम करो, मैं वापस सोने जा रही हूँ, नींद से चूर हूँ। बस अब और नहीं। वैसे भी तुलना करने जैसा कुछ था ही नहीं। ज्ञान हुआ, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। सोया मिल्क, यह कहाँ से आया? कल मैं शहर गई थी काम से, तभी याद आया कि तुम इन दिनों बार बार इसके बारे में बात कर रही थी, तो मैंने जल्दी जाकर तेजी से गाड़ी चलाकर वापस आई हूँ। अभी भी गर्म है, जल्दी पी लो। बढ़िया, मुझे चम्मच ढूंढने दो। शुक्रिया। थोड़ा साथ में पीते हैं। मैं तो पहले ही डॉग फूड से भर चुका हूँ, अब और नहीं खा सकता। डॉग फूड? यहाँ कुत्ता कहाँ है? अरे बेवकूफ। तुम चखो। धीरे धीरे। क्या तुम अकेले ही कर रहे हो? जियान हुआ कहाँ है? अभी सोया मिल्क पीकर थोड़ी देर सोई थी। हार मान ली। कौन है? मेंग्याओ? अच्छी बात है। मेरे सामने बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं हार मानता हूँ। मैं कैसे हार मान सकता हूँ? तो तुम मेंग्याओ को अकेले नाश्ता बनाने दे रहे हो? यह साफ दिख रहा है कि तुम मुकाबला नहीं करना चाहते। वैसे तो मैं मुकाबला करना चाहता था, लेकिन आज सुबह मेंग्याओ ने मुझे अपनी शर्तें बताई, विदेश में पढ़ाई, PhD, सुपर मॉडल। मुझे अचानक लगा कि मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जीत गया हूँ। तुम लोग समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ, दोनों राजकुमारियों, क्या तुमने कभी काम नहीं किया? तो आज दीदी तुम्हें मुफ्त में एक सबक सिखाएगी। तुम जानते हो, रेसिंग घोड़े के मैकेनिज्म का मूल तर्क क्या है? बराबरी की स्थिति। कोई भी पक्ष बस थोड़ी सी मेहनत करे तो प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ सकता है, और प्रतिद्वंद्वी भी बस थोड़ी सी मेहनत करे तो तुम्हें पछाड़ सकता है। यही दोनों पक्षों की सक्रियता को बढ़ाता है। सबसे अच्छा परिणाम पाने के लिए, समझे? लेकिन अगर दोनों पक्षों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो, जैसे हमारे बीच है, और बॉस फिर भी हमें मुकाबला करने के लिए कहता है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है। एक समस्या। क्या समस्या? बॉस के मन में पहले से ही नतीजा तय है, बस लोगों को बाहर निकालकर एक औपचारिकता पूरी करवा रहा है। अगर तुम्हारा यह गलत तर्क सही भी मान लिया जाए तो जीतने वाला तुम नहीं, हमारी मेंग्याओ होनी चाहिए। जल्दी मत करो, दीदी ने अभी आधा ही विश्लेषण किया है। यह आगे का हिस्सा। अब रेसिंग घोड़े का मैकेनिज्म नहीं है, यह प्रमोशन मैकेनिज्म है। जैसे कि मैं और मेंग्याओ इस घर में प्रवेश करना चाहते हैं। यह प्रमोशन और वेतन वृद्धि जैसा ही है। प्रमोशन और वेतन वृद्धि। तुम समझते हो ना? समझा। मेंग्याओ की शर्तें यहाँ मौजूद हैं। अगर वह वाकई प्रमोट हो सकती थी, तो अब तक हो चुकी होती। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर हम 100 कदम पीछे भी चलें, तो भी अगर बाइजिंग एक स्टेपिंग स्टोन ढूंढना चाहता है ताकि मेंग्याओ का प्रमोशन सहज हो जाए, तो उसे एक सही, ठीक ठाक, थोड़ा ऊंचा अच्छा पत्थर ढूंढना चाहिए, न कि किसी भी हाल में मेरी तरह की कीचड़ पर चढ़कर ऊपर जाना चाहिए। इसलिए निष्कर्ष यह है कि बॉस ने अंततः जिसे चुना है, वह मैं हूँ। यह कीचड़। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम शहर में हमेशा सबसे निचले स्तर के कर्मचारी रहे हो। तुम बिना किसी मेहनत के बातें कर रहे हो। मुझे भी पता है कि सोना जमा करना निश्चित रूप से फायदेमंद है। मैं 10 टन सोना क्यों नहीं खरीद कर बिस्तर के नीचे रख देता? पैसे नहीं है। अगर इसे कार्यस्थल पर लागू किया जाए तो वह होगा। कोई पृष्ठभूमि नहीं है। या फिर तुमने पृष्ठभूमि के अंडे को लात मार दी। मेरी जांच करना यह ठीक नहीं है। मैंने न सिर्फ तुम्हारी जांच की, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की 8 पीढ़ियों की भी, सबकी पूरी तरह से जांच कर ली। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि तुम्हारी दादी का कंसल्टेशन किया गया। वह अभी भी होश में आ सकती है। सच में? हियांजी कल सुबह शहर गया था। इस बात को व्यवस्थित करने के लिए बस परिवार के सदस्य का सर्जरी पर हस्ताक्षर बाकी है। बाइजिंग, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं छोड़ो मुझे खाने से मत रोको। तुमने सोया दूध पी लिया है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। खाओ खाओ, आप क्या खाएंगे? मैं आपको खिलाऊंगा। तुम भी जल्दी से बैठ जाओ, अच्छे से खाना खाओ।
थोड़ी देर में हम शहर जाएंगे, तुम्हारी दादी का मामला व्यवस्थित करेंगे, साथ ही तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर खाना खाएंगे, चर्चा करेंगे शादी के बारे में। इसे सगाई का भोजन मान लो। खाना खाओ खाना। मैं अभी गैराज में गया था देखने के लिए। कुलिनन, रेंज रोवर, बेंटले, ये सभी गाड़ियां वहां हैं। तुम कौन सी लेकर शहर जाना चाहते हो? गेट पर खड़ी जेटा ही ठीक है। अरे लेकिन यह तो सगाई का भोजन है, जेट्टा लेकर जाओगे? मूर्ख, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? हमारे घर के वो 3 तो सचमुच 3 दरिंदे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम इतने अमीर हो तो तुम्हें चट कर जाएंगे, कोई निशान भी नहीं छोड़ेंगे। वह जेट्टा तो चारागाह के लिए है, हम जेट्टा ही लेकर जाएंगे। भाई, तुम्हारी मर्जी। हाँ, उसकी बात मानो। बिल्कुल, वह इस घर के लिए अच्छा सोचती है, उसकी बात मानो। तो होटल भी बदलना है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक भोजन का खर्च है, दिखावा करना। ससुराल वालों को अच्छा खाना खिलाओ। हाँ हाँ, यह सही सोच है। यह कल याक बेचने से मिले पैसे हैं, तुम संभाल लो। भाभी, मैं 10वां हिस्सा निकाल लेता हूँ, बाकी तुम रख लो। यही 10वां हिस्सा है, सब हमारा है। दीदी को इतनी भी दुनियादारी नहीं आती, क्या यह ठीक नहीं? ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। बाइजिंग। शुक्रिया, मैं गलत इंसान को शुक्रिया कह रहे हो, यह सब हियांची ने किया है। या इतनी देर तक ढोंग करने की भी मेहनत नहीं कर सकती? क्या वह बगावत कर रही है? क्या मैंने हाल में उसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है? दीदी, मैं तुम्हारे घर में 1 हफ्ते से नौकरानी का काम कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम और हियांची बचपन से साथ पड़े हुए हो, फिर तुम दोनों में क्यों कोई चिंगारी नहीं भड़की? कोई फायदा नहीं, चाहे कितने भी सालों का साथ हो। एक सीधे लड़के की पहली नजर का प्यार हमेशा हरा देता है। सच में हैरानी होती है, हियांची और जियांगवा आखिर वे कैसे मिले? उसने एक दिन पहले ब्रेकअप किया और अगले ही दिन वह शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंच गया। फिर वह हमारे यहाँ आकर रहने लगी। यह सब कैसे हुआ? क्या यह कोई तर्कसंगत बात है? यह तो भगवान का दिया हुआ तोहफा है। अरे, मुझे जल्दी से होटल जाकर देखना चाहिए। देखूं कि सब कुछ ठीक से तैयार है या नहीं। मेरी इज्जत न डूबे। मेरा इंतजार करो। दादी की तबीयत खराब थी तब भी इतने लोग नहीं आए थे, अब तो सब आ गए। सब दिख गए। अरे ये लड़की, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? आज तुम्हारी सगाई की पार्टी है, ज्यादा लोग होने से मजा नहीं आ रहा। चाचा, बहन जियानान, चाची। चाचा नमस्ते, बहन नमस्ते, चाची नमस्ते, चाचा चाची नमस्ते, साली जी नमस्ते। अरे इतनी औपचारिकता मत करो, अब तो हम एक ही परिवार के हैं। कब मुझे दिखाओगे तुमने क्या इंतजाम किया है? सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। तो चलो। औरतें गाड़ी में बैठो, मर्द छत पर। ग्वाला, तुम हमें लेने के लिए इस टूटी गाड़ी में लाए हो? ग्वाला स्पोर्ट्स कार चला सकता है क्या? अरे, इसी टूटी गाड़ी में यह देखकर तो नहीं लगता कि यह 5 लाख का दहेज दे सकता है। शायद सब कुछ बेचकर जुटाया होगा। हाँ, हमारे घर में अब खाने को भी नहीं है। थोड़ी देर में तुम ज्यादा शगुन देना। या फिर मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला दूं? किसने उन्हें बुलाया है?
टैक्सी चाहिए तो खुद बुलाएं। मैं टैक्सी लेता हूँ, खाना जरूरी है, गाड़ी कैसी भी हो। चलो हम सीधे होटल चलते हैं इस टूटी गाड़ी में। इसमें कौन सा अच्छा होटल जाएंगे? मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, सबको बताने वाला था कि मेरी बहन की सगाई हो रही है। अब तो लोग हंसेंगे नहीं तो बहुत है। तुम्हारी बधाई की किसे जरूरत है? अगर तुम्हारा दिल है तो दादी को देखने जाया करो, यही सबसे अच्छा होगा। चढ़ो गाड़ी में। जो नहीं आना चाहते उनकी मर्जी। तुम लोग पहले जाओ, वहां पहुंचकर मुझे होटल और कमरा बता देना, हम बाद में पहुंचेंगे। ठीक है चाचा। मैं चला। इतना बड़ा बॉक्स कैसे लिया? ऊंट का भुना हुआ मांस बहुत बड़ा है, बॉक्स में नहीं आ सकता, यहीं खाना पड़ेगा। भुना हुआ ऊंट। यह ठीक है, यह सही है। तुम दोनों जल्दी आओ। जल्दी मुझे सलाह दो, तुम्हारे पापा को मॉर्टन पसंद है या कैबरनेट सॉविग्नॉन? 3 लाख से ज्यादा अमेरिकी डॉलर। भाभी, बस थोड़ा सा खाना खाने की बात थी ना? हाँ, हमने तय किया था कि दिखावा करेंगे, है ना? तुमने यह बैंक्वेट हॉल, भुना हुआ ऊंट और इतना महंगा शराब क्यों लिया? मैंने गरीब दिखने को कहा था, बेवकूफ बनने को नहीं। तुम अमीर लोग इतना अतार्किक होते हो। इस बार सच में खूब खर्च किया है। हम आमतौर पर ऐसे नहीं खाते। यह सच में दिखावा है। मैं विनती करता हूँ, बस थोड़ा सा खा लो। बस 1000-2000 खर्च करो, काफी है। क्या हमारे पास ऐसा बॉक्स है? सर्विस चार्ज भी नहीं भर पाएंगे। और सुनो, शराब खुल चुकी है। वापस डालो। छोटी डुओ की शादी के लिए रखो। वापस डालो। क्या देख रहे हो? वापस डालो। ठीक है, आप मालिक हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ऊंट पक चुका है, मैं इसे फिर से जिंदा नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं, बस कुछ किलो परोस दो, बाकी कर्मचारियों को खिला दो। ठीक है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पापा को मैसेज करो, बॉक्स बदलो। मैं अभी भेजता हूं। अरे, ये छोटी हुआ नहीं? इतने दिन बाद हेलो तक नहीं बोलोगे? क्या हुआ बॉस वांग, अभी तक निकाले नहीं गए? तुम्हारी इतनी छोटी चाल से मैं हार जाऊंगा? तुम अपने भाई के कनेक्शन को कम मत समझो। तो क्या फिर 1 लाख खाना चाहते हो? भाई तुम पर दया करके तुम्हें एक और मौका देना चाहता है। जरूरत नहीं, उसके पास मैं हूं। क्या मतलब? ये बॉयफ्रेंड है क्या? आज दीदी की एंगेजमेंट है, तुमसे बहस नहीं करूंगी। आपकी गाड़ी पार कर दी गई है। अरे, गाड़ी से आए हो? मैंने ये ब्रांड की गाड़ी कभी नहीं देखी। देशी जेटा, जियान हुआ। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम इतनी देर तक चुनाव करके एक गरीब आदमी को चुन लोगी। ये मेरी छोटी बहन है। आज की इस भोजन पर मुझे 10% छूट दो। ठीक है, छूट देंगे। अरे वाह, वाइन भी नहीं पी सकते तो नकली क्यों खरीदते हो? दीदी को नकली पीना पसंद है। वाह दीदी, मैं तो वाइन के पैसे की चिंता कर रही थी। कोई खुद ही रिइंबर्समेंट के लिए आगे आ गया। हम सहकर्मी हैं, क्या तुम्हारी सगाई नहीं हो रही? भाई, एक अच्छी वाइन देता हूं गिफ्ट के तौर पर। $1000 की वाइन ले आओ, मेरे खाते में डाल देना। जरूरत नहीं, बस यह वाइन पेश कर दो। छोटी लड़की समझदार नहीं है, इस वाइन को बिल में डालो। धन्यवाद बॉस वांग। छोटी सी बात, आगे भी संपर्क में रहना। महोदय, कृपया वाइन का बिल चुका दें। तुम मुझे रोक रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम्हें व्यापार करना है? आपका व्यापार हम आगे नहीं करेंगे। कृपया वाइन का बिल चुका दें। तुम कौन हो इतनी बड़ी बात करने वाले? मैं यहां का प्रभारी हूं। प्रभारी होकर भी मेरे जैसे बड़े ग्राहक को नाराज करते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े ग्राहक हो। यह वाइन तुमसे ज्यादा कीमती है। कृपया पहले बिल चुकाओ। क्या बस एक नकली वाइन है? हाँ, 45 साल पुरानी।
$350,000 कृपया बिल चुकाओ। हम तुम्हें ठग नहीं रहे। कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया है। वाइन तुमने छीन कर तोड़ी है। हमारी मालकिन ने तुम पर केस नहीं किया। ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। अरे $350,000 मालकिन, कृपया वाइन का बिल चुका दे। यह सबसे अच्छा रेस्तरां है, इतना शानदार। इस तरह की जगहों पर मिनिमम खर्च होता है। खुलकर खाएंगे। जगह अच्छी है, लेकिन बस एक भोजन है। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। माफ कीजिए, अचानक कमरा बदलना पड़ा। सेवा में कमी रह गई। माफ कीजिए। तुम्हारे घर की हालत देखकर यहाँ भोजन कराना काफी ईमानदारी है। घर में बस यह एक भाई है। जरूर शानदार तरीके से करना चाहिए। तुम्हारी ये वाइन अच्छी नहीं है। आज इतना महत्वपूर्ण अवसर है, कम से कम वुलियांगे या माओताई तो लानी चाहिए। तुम कौन से बड़े अधिकारी हो जो वुलियांगे और माओताई की बात कर रहे हो? मिल रहा है वही पी लो। मैं कह रही हूँ भाभी, तुम बिल्कुल भी नहीं। 50 लाख की दहेज ने दिमाग चकरा दिया। आजकल के जमाने में कौन सा घर बेटी की शादी में 80 से 90 लाख दहेज नहीं लेता? मेरी शादी की बातचीत में पहले बैंक बैलेंस देखती हूँ, फिर मिलने का फैसला करती हूँ। बिल्कुल सही। हम माता पिता को बच्चों के लिए सही फैसला लेना चाहिए। दूर तक सोचो, क्या पता यह दहेज उधार का हो। फिर आगे चलकर क्या जियान हुआ और उसकी पत्नी को ही चुकाना पड़ेगा? हाँ, आप तो बड़े अच्छे फैसले लेते हैं। जब दादी बीमार थी और अस्पताल में थी, चाचा ने एक पैसा नहीं दिया। आपने बड़े अच्छे रोक लिया। तो दादी उम्र में इतनी बड़ी थी, आखिरकार क्या हुआ? न इंसान बचा न पैसा। मैं भी तो सबकी भलाई सोच रहा था। गुस्सा न हो, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं बस कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी जिएं। बेकार की चिंता न करें। तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे करते हो? मैं भी तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अगर गलत आदमी से शादी करोगी तो भुगतना तुम्हें ही पड़ेगा। चाची की यह बात मुझ बाईजिंग को सुनाने के लिए है। बात सख्त है पर सच है। अगर आगे चलकर जियानुआ की हालत खराब हो गई, क्या हम शहरी रिश्तेदारों की मदद नहीं लेनी पड़ेगी? ऐसा लगता है जैसे तुम मदद करोगी। चाहे मैं ना करूं, तुम रोज पैसे मांगने आओगी, मुझे तंग कर दोगी। क्या जियान परिवार की यही परंपरा है? लगभग हर कोई अपनी जिंदगी जीता है। कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता। चाची, गरीब युवा का मजाक न उड़ाओ। क्या पता कब हम हियांजी अमीर हो जाए। आपको भी तो फायदा होगा ना। काश वह अभी अमीर हो जाए, मेरा एक गरीब रिश्तेदार कम हो जाए। महंगे आओ, शराब लाओ, मैं अंकल आंटी को चाचा चाची के साथ पीऊंगा। समझ गई दीदी। तुम्हारे घर के मामले में मैं दखल न दूं, पर अगर मुझ बाईजिंग पर हावी होने की कोशिश करोगे तो मैं उसकी जांघिया में बम फोड़ दूंगी। चाचा को पसंद है तो 2 बोतल एक साथ पीते हैं। भाई की सगाई पर मैं परिवार की तरफ से सबको शराब पिलाता हूँ। शराब लाओ।
पहले मैं पीता हूँ। तुम रोकते क्यों नहीं? बाईजिंग को शराब पीने से कोई नहीं रोक सकता, जो रोकेगा उसे पीटूंगी। पहले वाले 50 लाख दहेज हेयांजी ने चुपके से दिए थे, मुझे पता नहीं था। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? वो पैसा मैंने खर्च नहीं किया मौसी, मेरा मतलब यह नहीं था। हेयांजी छोटी है, काम ठीक से नहीं कर पाई। मैंने फिर से एक नया तोहफा तैयार किया है। यह जियानहुआ के लिए मेरी शादी की रकम है। आशा है कि आप दोनों इसे स्वीकार करेंगे। यह सब हमारे लिए है। जियानहुआ फिर से नहीं कर सकती। चिंता न करें मौसी, यह मैंने आप दोनों के लिए तैयार किया है। इसमें जियानहुआ और हेयांजी का कोई हिस्सा नहीं है। सब मेरा है, लेकिन पहले ही साफ कर दूं। आगे से हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जिएगा। मेरी शादी की रकम लेने के बाद कृपया उनके मैं नहीं चाहती कि कोई गरीब आदमी मुझे टारगेट करे, रोज उधार मांगने आए। बहुत परेशान कर देता है। हम गरीब हैं, लेकिन बेटी बेचकर अमीर नहीं बनेंगे। हमारी नानन इतनी सुंदर है। उसकी शादी एक हंसमुख लड़के से होगी। तुम्हारा हेयांजी दिखने में वाकई बहुत साधारण है। अरे स्वस्थ है, बस काम चल जाएगा। सिर्फ पैसा और सुंदरता से क्या फायदा? हमारी नानन की शादी उससे होगी जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, और हम दो बूढ़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तुम मेरे और दादी के साथ अच्छा रहो, बाकियों की परवाह मत करो। हाँ, शादी हम शहर में नहीं करने वाले हैं। हम गढ़िए हैं, घास के मैदान पसंद हैं, जगह बड़ी और मस्ती होगी। अगर दूर लगे तो मत आना। बदबूदार जगह है, बुलाओगे भी तो सोचूंगा कि आऊं या नहीं। सोचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बुलाऊंगा भी नहीं। जियानहुआ, तुम जानबूझकर कर रही हो ना? आज मेरी सगाई है और तुमने सीधे आकर मुझे और मेरे पति को और उसके परिवार को बुरा भला कहा। तुम जानबूझकर नहीं कर रही हो। मैंने 13 मिनट तक तुम्हारा सहन किया, तुम्हें बाहर नहीं निकाला। मैंने बुजुर्गों और बच्चों का सम्मान किया। सुन लो मेरी। अच्छा, तुमने एक नौसिखिए अमीर से शादी कर ली और अब लोगों को तुच्छ समझने लगी हो ना? मेरा पति हेयांजी नौसिखिया अमीर नहीं है, वह असली अमीर घराने से है। और हाँ, मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। क्या होगा? तुम्हारे पास पैसा आ गया है और अब रिश्तों की परवाह नहीं है ना? गरीबी में भी तुम्हारे रिश्ते की जरूरत नहीं थी, अब अमीर हूँ तो और भी नहीं। अगर तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है तो जल्दी वापस चले जाओ, नहीं तो कभी तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, पैसे बर्बाद होंगे। ठीक है जियानहुआ, हम चलते हैं। चलो। बाहर वाले चले गए, अब हम शादी की बात कर सकते हैं। ये यहाँ अभी भी एक बाहर वाला है ना? छोटे भाई, मुझे पटाना चाहते हो तो सीधे कहो। आओ, संपर्क जानकारी स्कैन कर लो। हम भी कुछ मदद नहीं कर सकते। आप हमें तारीख बता दो, हम समय पर पहुंच जाएंगे। मैंने जानवा के साथ बात कर ली है। जब दादी की सेहत थोड़ी ठीक हो जाए, हम शादी करेंगे। वह बूढ़ी औरत, उसकी सेहत ठीक होने का इंतजार कर रहे हो? हमने विशेषज्ञ बुलाए हैं दादी की जांच करवाने। ऑपरेशन हो चुका है, हालत अच्छी है, अब रिहेबिलिटेशन चल रहा है। दादी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। सच में? बाईजिंग, जियानहुआ, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए? बेहतर होता। चुप रहो। जियान, तुम बगावत कर रहे हो? क्या तुम मुझे भी भगाना चाहते हो? माँ, दादी उसकी अपनी माँ है,
वह अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकती। जिन लोगों ने उसकी माँ की मदद की उन्हें धन्यवाद कहने में क्या यह भी नहीं कर सकती? बचपन से ही तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहे हो, रोज झगड़ा। आप बर्दाश्त नहीं करते थे। तुम मुझे और जियान ढोंग को बहुत मारते थे। बड़े होकर तुमने मुझे अमीरों से शादी करने के लिए मजबूर किया। ये सब कोई बात नहीं, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया, तुमने मुझे और पापा को दादी को छोड़ने के लिए मजबूर किया। अगर कभी तुम भी बिस्तर पर पड़ जाओ, तुम चाहोगी कि मैं और जियान जोंग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करें? उस बूढ़ी औरत को जल्दी मरने दो। हमारे घर का पैसा बर्बाद मत करो। क्या तुम ऐसा चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं जियान तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करें? इस मामले में मैं भी गलत था, लेकिन तुम्हारे चाचा ने कुछ नहीं किया। हमारे घर की हालत में दादी को बचाना बहुत मुश्किल है। अगर बिस्तर पर मैं होता, अगर मैं हिल सकता तो खुद ही ऑक्सीजन पाइप निकाल देता। मैं अपने वजह से तुम्हारे और तुम्हारे भाई के घर को बर्बाद नहीं होने देता। जियान हुआ, एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, हर घर की अपनी मुश्किलें हैं। चाची का फैसला मैं नहीं मानता, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उनका चुनाव गलत है। रो मत, मैं हूं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, सबके दिलों का गुबार निकाल दो। यह अच्छा है, इतने अच्छे दिन में रो मत। हयान जी, बाइजिंग, मैं अपनी माँ जियान हुआ और पूरे जियान परिवार की तरफ से तुम्हें एक प्याला भेंट करता हूं। धन्यवाद। चाचा, क्या यह गिलास थोड़ा छोटा नहीं है? मैं आपको एक बड़ा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, या फिर आप अपने पापा की जगह पी लें। पीने की बात छोड़ो, अगर आप कहें तो मैं जरूर पीऊंगा। चलो, आप लोग शहर आए हैं, यह खाना मेरी तरफ से। बुढ़िया, मेरे पास पैसे हैं, यह खाना मैं दिलाता हूँ। आओ, मेरे बेटे को किंग क्रैब और लॉबस्टर दो। सारे स्वादिष्ट व्यंजन ले आओ। लगता है बड़े दिलदार हैं, पर यह तो बेटी बेचकर मिले पैसे हैं। यह बाइजिंग ने दिए हैं, इससे आपका क्या लेना देना? चाची, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। यह होटल हमारा है। अरे, वैसे भी अभी खाना नहीं आया। चलो बैंक्वेट हॉल में चलते हैं। हाँ, मुझे ठीक लगता है। वहाँ जगह बड़ी है, मानो घास के मैदान में मांस खा रहे हों। इतने कम लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल जाना थोड़ा अजीब है। कोई बात नहीं, अपना ही तो है, क्या अजीब अजीब सा। ये क्या माजरा है दीदी? तुम लोगों ने तो मुझे अमीर घर में बेच दिया। बेचा? क्या हियानजी ने तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने से मना नहीं किया था? क्या मतलब? अरे, बुरा हुआ, बुरा हुआ ऊंट। इसे कर्मचारियों के खाने में न देना, मेरे लिए रख देना। चाची, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, बताइए। हियानसी ने आपके घर शादी का प्रस्ताव किसने दिलाया था? किसी ने नहीं, वह खुद आया था। उसने कहा कि वह जियानहुआ का सपाठी है, तो मैंने हाँ कर दी। सपाठी? हियानसी ने वहां पढ़ाई नहीं की है, और अगर सपाठी होता तो आपको पहचानना चाहिए था। हमारे घर के रिश्ते तो आपने देख ही लिए हैं। मैं जियानहुआ की भी परवाह नहीं करती, फिर उसके सहपाठियों की क्यों करो? सही कहा, अब बैंक्वेट हॉल जाएंगे? मैं भुने हुए ऊंट को देखना चाहता हूँ। यह रहा रास्ता, मैं आपको ले चलता हूँ। उसकी चाची, हम भुना हुआ ऊंट खाने जा रहे हैं। थोड़ी देर में मैं आपको फोटो भेजूंगा। इधर। उसे सोफे पर डाल दो। कौन है? मैं अभी और पी सकता हूं। बुरा तो नहीं लग रहा? उल्टी तो नहीं आ रही? पा लिया।
मैं अभी और पी सकता हूं। क्या तुम उसे ऐसे ही देखती रहोगी? अगर वह ऐसे ही करता रहा तो? पिछली बार जब मैं फार्म पर ज्यादा पी गया था, उसने पूरी रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरी देखभाल की थी। यह डॉग फूड तुमने ऐसे डाला है जैसे मुंह खोलकर जबरदस्ती भर रहे हो। बहुत क्रूर है। तुम बाईजिंग की देखभाल करो, यहाँ मैं हूँ। मुझे जाना ही होगा, नहीं तो तुम्हारे डॉग फूड से मेरी जान निकल जाएगी। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सुंदर दिखने से क्या होता है? झूठ बोलना भी सीख लिया। दीदी, ली फुगुई ने सब कबूल कर लिया है। लगता है हम दोनों का उससे हारना इतना बुरा भी नहीं था। हाय, रुको, तुम उससे हारे हो, मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे यांसी पसंद ही नहीं था। मैं उसे भाई समझता था, लेकिन वह तुम्हें भाई समझता था। कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे किसी और से प्यार हो गया है। हे भगवान, आखिरकार बाहर आ गए ये लड़के। ओह गाना। मैं ही चालाक हूँ, तुम्हें लेकर भागा। नहीं तो तुम उनके हाथों पीकर मर जाते। तुमने भी कम नहीं पिया। यह सब मेंग्याओ की वजह से हुआ। चलो यहाँ थोड़ी देर छुपे रहते हैं, जब वे चले जाएंगे तब वापस जाएंगे। अगर वे वापस नहीं गए तो कल सुबह वापस जाएंगे। लेकिन मैं तो सुहागरात मनाना चाहता हूँ। पहले ही तय था। पहले सच बताओ, फिर सुहागरात बताओ। दरअसल हम बहुत पहले मिल चुके हैं। तुमने मेरी जान बचाई थी। तो तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? एक्साई ओडियो को पेट में दर्द हो रहा था, अस्पताल में था, मुझे जाना पड़ा। अगले दिन मैं फिर से शादी का प्रस्ताव लेकर आना चाहता था, तभी तुम आ गई। तुमने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि तुम पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और हम एक दूसरे को नए सिरे से जान सकते हैं। यह सभी मुलाकातें भगवान का दिया हुआ तोहफा है। भगवान का शुक्रिया कि हम फिर से मिले। तुम मेरे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा हो। तो चलो सुहागरात मनाते हैं। तुम जैसे बेवकूफ माहौल खराब करने में माहिर हो।
यहाँ सुहागरात कैसे मनाएंगे? यह मैदान है, यहाँ आजादी से बेखौफ स्वतंत्र होकर रहो और खुश रहो। अरे मैं तो तुम्हारी हो चुकी हूँ, इतनी जल्दी क्यों? जल्दी है, मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? हटो यार।